ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शाहूणम्। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। जीवम अजीवम दवम जिनवर वसिहेण जेन निर्दिष्टम् देवेंद्र विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय। मैं सोच रही थी थोड़ा शुरू से रिवीजन करके चले, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जीवम अजीवम दवम मंगलाचरण पहली नंबर की गाथा है ना। तो अगर ये गाथा, अगर हमें कहीं पेपर देना और गाथा कोई आए हमें, तो हमें बताना होता है कि कौन से किस ग्रंथ की ये गाथा है। अगर कहीं हम ऐसे परीक्षा दे रहे हो, है ना, ये लोग बहुत लोग परीक्षा दे रहे हैं ना, तो दे चुके वो तो खैर इसकी, पर अपन भी तैयार रहे कोई हमसे पूछे तो, है ना। तो द्रव्य संग्रह, वृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ है और नेमिचंद्र आचार्य ने इसकी रचना की है। ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी संस्कृत टीका की है और हिंदी अनुवाद तो बहुत सारे पंडितों ने किया है ना। और इसमें जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन किया गया है ना। पहली गाथा में ही बता दिया कि कैसे बता रहे हैं। जीवम अजीवम दवम जिनवर वसीन जिन निर्दिष्टम, जिन जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्यों को बताया है और जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं, उनको मैं सदा सिर से नमस्कार करता हूँ, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था, तो जीव अजीव द्रव्य को तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभ की अगर व्याख्या करें, जिनवर वृषभ, है ना। जिनवर वृषभ हमने पढ़ा था कि जिन किसे कहते हैं, जिनवर किसे कहते हैं और जिनवर वृषभ किसे कहते हैं, है ना। उन्होंने बताया जिन यानी जो चौथे गुण स्थान से लेकर के चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, जिन्होंने एक देश अपने स्वभाव में वो जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, वो जिन। और मुनि इत्यादि जो है वो मुनि भी उसमें आ जाते हैं, जिन में आ जाते हैं। और उनमें जो श्रेष्ठ हैं वो जिनवर, यानी जो रिद्धिधारी मुनि इत्यादि हैं वो जिनवर, और जो तीर्थंकर देव हैं वो जिनवर वृषभ। फिर हमने इसमें शब्द पढ़ा था देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय है। तो देवेंद्रों का समूह यानी 100 इंद्रों के समूह से। 100 इंद्र हमने पढ़े थे, 40 यंत्रवासियों, भवनवासियों के, 32 यंत्रों के, और 24 विमानवासियों के, और कौन से हैं, मनुष्यों का और मनुष्य, चंद्र, सूर्य, है ना। तो ऐसे सो। फिर हमने वंदे शब्द की आचार्य ने व्याख्या की थी कि 2 प्रकार से वंदना की गई है। एक भावों से वंदना की है। तो भाव कैसे हैं, जो एक देश शुद्ध हो गए हैं, है ना। जो मुनि है, क्योंकि वो उनका जो द्रव्य है वो एक देश शुद्ध हो गया है, तो उन्होंने ऐसे एक देश शुद्ध भावों से वंदना की है और मन वचन काय से द्रव्य वंदना की है ना। फिर इसमें एक चीज हमने ये देखी थी कि मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, उसके 4 कारण बताए गए थे। नास्तिकता का त्याग और उत्तम पुरुषों के आचरण का पालन, पुण्य की प्राप्ति और भेजने की रहिता। ठीक है, इसमें मेन बस यही थे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो, है ना। चलो, दूसरे नंबर की हमारी गाथा थी जीवो भोग मोह अमूर्ति कत्ता साधे परिमाणो मोत्ता संसारत्तो सिद्धोसो विश्व सोड गई, है ना। जीव है यानी जिसमें जो जीता है, जीता था और जिएगा, वो जीव है। और कैसा है, उपयोगमय है। जीव के 12 अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। अमूर्तिक है, नाम बताया है। बस इस गाथा से आचार्य ने उन 12 अधिकारों का नाम बताया है और आगे की गाथाओं में 14 गाथाओं तक इनकी व्याख्या करने वाले हैं। अमूर्तिक है, कर्ता यानी करता है, सदेह परिमाणों, स्वदेह परिमाण है ना, अपने देह के आकार है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, और ऐसा जो वह जीव है विश्वसा उड़ गई, स्वभाव से उड़ गति वाला है।
इससे संबंधित अगर प्रश्न होगा तो इसमें 12 अधिकारों के नाम दिए गए हैं ना। इस दूसरी गाथा में आचार्य ने क्या बताया है, 12 अधिकारों के नाम दिए हैं और नए से व्याख्या की है ना। कैसे, उससे निश्चय नए से और व्यवहार नए से उसकी व्याख्या की है और साथ में मतार्थ को भी बताया है ना। नयार्थ भी किया गया है और मतार्थ भी किया गया है, क्योंकि अगर ये यहाँ में गाथा दे दी जाती है और कहा जाता है कि नयार्थ से व्याख्या करो तो हमें नए से व्याख्या करनी होगी, मतार्थ से व्याख्या करो तो मत की अपेक्षा उसका विश्लेषण करना होगा पूरा। ठीक है, आगे अब हमारी तीसरे नंबर की गाथा चल रही है। ठीक है, वहां जाते हैं। काले चदुपाना इंद्रिय बलमाओ आणपाणो य व्यवहारासो जीवो निश्चयन यदु चेदना जस्त। पहले शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि 4 चीजें हम बराबर सब जगह देखने वाले हैं। शब्दार्थ, नयार्थ है ना, जहां जरूरत होगी मतार्थ भी देखेंगे और आगम का अर्थ और भावार्थ। ठीक है, तो तिक काले, तीनों कालों में, चदुपाना 4 पानों वाला है ना, इंद्रिय बल बलम आयु आन पानो, इंद्रिय बल आयु और आन पान है ना। यह मने जो, ऐसा जो है, वह व्यवहारो सो जीवो, ऐसा व्यवहार से वह जीव है। तीनों कालों में इंद्रिय बल आयु और आन पान, इन 4 पानों वाला जो है वह व्यवहार से जीव है। और निश्चय नैदु चेतना जस, और निश्चय नय से तो चेतना जिसके है वह जीव है ना। खाली व्यवहार और नए से अगर ऐसे व्याख्या करेंगे तो ऐसे व्याख्या हो जाएगी, है ना। व्यवहार से 4 प्राणों वाला जीव है और निश्चय नय से चेतना जिसके है, जो शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, वो शुद्ध बुद्ध चेतना रूप जो है वो जीव है ना। लेकिन जब यहाँ आचार्य ने इसकी व्याख्या की है तो उन्होंने कहा है कि तो इंद्रिय बल आयु और आन प्राण मैंने पहले बताया भी था कि स्वाद है ना। क्योंकि लेकिन हमें लगता है क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं तो हम नाक से श्वास ले रहे हैं, फेफड़ों से सांस ले रहे हैं, लेकिन जो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव हैं उनके तो नासिका होती ही नहीं है, घ्राण नहीं होती ना, उनके तीसरे नंबर की इंद्रिय है ना। तो लेकिन वो भी सांस लेते हैं, उनके भी जो एक इंद्रिय जीव है, मान लो उनके नाक नहीं है, फेफड़े नहीं है, तो उनके भी आन प्राण होता है ना। तो उस अपेक्षा से आन प्राण शब्द दिया है। ठीक है, अब हमारी बात चल रही थी कि भाव प्राण और निश्चय प्राण। तो भाव प्राण इंद्रिय, जो इंद्रिय प्राण आचार्य ने बताए हैं, है ना। मान लो इंद्रिय प्राण से ले लें हम, जैसे इंद्रिय हमने, तो इंद्रियों के पीछे जो इंद्रिय हैं वो द्रव्य इंद्रिय हैं, है ना। शरीर रूप से जो मिली है, आकार रूप से जो मिली है वो द्रव्य इंद्रिय हैं, और उन द्रव्य इंद्रियों के पीछे जो काम करने वाली जीव की क्षयोक्षम रूप शक्ति है वो भाव इंद्रिय प्राण है ना, जीव की। क्योंकि पीछे तो जीव ही काम कर रहा है ना, और बाहर में अगर इंद्रिय नहीं है तो पीछे में उसकी उस रूप शक्ति भी काम नहीं कर रही है ना। क्योंकि अभी हम इंद्रियों को देखेंगे तो इंद्रियां 5, तो सब जीवों के 5 इंद्रियां नहीं होती, किसी के 5 है, किसी के 1 है, किसी के 2 हैं। तो जितनी इंद्रियां हैं द्रव्य, वो द्रव्य प्राण है, जितनी इंद्रियां हैं उतने द्रव्य प्राण हैं, और उसके पीछे उसकी जीव की उस समय की जो क्षम रूप शक्ति है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले बात चल रही थी, कभी कभी बीच में छूट जाता है। पिछले वीडियो में मैं अंधे व्यक्ति का उदाहरण दे रही थी कि मान लो कोई अंधा है, तो मान लो उसकी भले ही द्रव्य इंद्रिय काम नहीं कर रही है, लेकिन उसमें फिर भी वो पंचेंद्रिय कहला रहा है, यानी कि उसके पीछे जो उसकी क्षयोक्षम रूप शक्ति है वो उसकी है। उसे भी पता है कि मेरी आंखें हैं लेकिन काम नहीं कर रही हैं, तो मैं इसलिए देख नहीं सकता। अगर आंखें ठीक हो जाती हैं या दोबारा से लग जाती है तो वो देख पाएगा। तो वहां द्रव्य इंद्रिय रूप शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो भाव इंद्रिय रूप जो प्राण शक्ति है वो उसकी अंदर में काम कर रही है ना। तो ऐसे जो, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके पति शत्रु पक्षभूत क्षयोक्षम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है, यानी जो जीव की क्षयोक्षमिक शक्तियां हैं,
है ना, वो इंद्रिय प्राण है। यहाँ छायोपशमिक शक्ति इसलिए कह रहे हैं कि जब तक अरहंत भगवान को अगर हम छोड़ दें, जब तक छद्मस अवस्था में जीव है, जब तक वो अपनी द्रव्य इंद्रियों से या मन बल वचन बल इत्यादि से, काय बल इत्यादि से कार्य कर रहा है, तब तक उसकी शक्ति क्षयोपशम रूप है। तो वो क्षयोपशम रूप भाव प्राण है। और अरिहंत भगवान के क्या है, वहां उनके क्षायिक भाव प्राण है। और जो शुद्ध जीव है उनके तो शुद्ध भाव प्राण है। तो वहां उनके ज्ञान दर्शन चेत, यहाँ जो इंद्रियों के पीछे कौन सा काम कर रहा है, ज्ञान दर्शन गुण काम कर रहा है ना, तो ज्ञान दर्शन रूप क्षयोपशम प्राण है। और बल के पीछे वीर्य कर्म काम कर रहा है। मन वचन काय की जो शक्ति है, वो जो जीव का वीर्य नामक गुण है, उसके अनंतवे भाग से वो मन वचन और काय की शक्ति काम कर रही है ना। तो वो यहाँ क्षयोपशम रूप है और वहां क्षायिक रूप है। ठीक है, बस इतना संतर है। तो ऐसे ये 3 काल में जीव के 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय बल, आयु और आन प्राण, है ना। इंद्रियों की अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, उसके पति शत्रु पक्षभूत छायोपशमिक इंद्रिय प्राण है। अनंत वीर्य रूप जो बल प्राण है, उसके अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। और अनादि अनंत तथा शुद्ध जो चैतन्य प्राण है, उससे विपरीत एवं विलक्षण सादि और अनंत अंत सहित आयु प्राण है। क्योंकि आयु एक भव की होती है, तो उसका प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। लेकिन जीव की जो चैतन्य सत्ता रूप प्राण है, वो अनादि अनंत है, उसके विपरीत है ना। दोनों चीजों को साथ साथ बता दिया। एक मिनट मेरे को ये और बताना, जैसे बल मन वचन काय है, बल से कार्य करते हैं। हाँ, और बल होता है छायोपशम और छायोपशम। और छायोपशमिक मतलब दोनों में क्या अंतर होगा? मतलब थोड़ी कट रही है आवाज। हाँ, जैसे आपने लिखा, हाँ यहाँ का नेटवर्क अच्छा नहीं आता है। छायोपशम से जीव की शक्ति प्रकट होती है और मन वचन काय कार्य करते हैं छायोपशमिक से। तो छायोपशम और छायोपशमिक का अर्थ जानना देखो, वो ना कहने में आता है, जैसे क्षयोपशम, जैसे निमित्त और नैमित्तिक 2 शब्द हो गए ना। तो हाँ, निमित्त और नैमित्तिक, हाँ, जो क्षयोपशम शब्द है वो मुख्य रूप से कर्मों के लिए होता है, क्योंकि क्षयोपशम रूप जो अवस्था होती है वो कर्मों की होती है। और उसके जीव निमित्त से होने वाली जो जीव की अवस्था है, वो छायोपशमिक कहलाती है। अच्छा अच्छा, ये अवस्था हो गई मतलब। जैसे ज्ञानावरण कर्म है, वो क्षयोपशम है, हाँ हाँ है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, और हाँ, उसके निमित्त जीव का होने वाला ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान। हाँ आ गया समझ में। ठीक है, बस इतना संतर है। दोनों कभी कभी दोनों को भी क्षयोपशम ज्ञान ही कह देते हैं, कभी कभी सीधा सीधा उसको, है ना। तो उसी को हम व्यवहार कहते हैं कि कारण में कार्य का उपचार और कार्य में कारण का उपचार करके। तो वो अभी वहां नहीं जा रहे, नहीं तो फिर और ज्यादा नयों में उलझ जाओगे। चलो, है ना। और फिर स्वाचोस्वाद के आवागमन से उत्पन्न खेद से रहे जो शुद्ध चित्त प्राण है, उससे विपरीत आन प्राण अर्थात स्वाचोस्वास प्राण है। यानी जो क्षम रूप जो हमारे स्वाचोस्वाद जो हम ले रहे हैं, वो हमारे कैसे हैं, वीर्य अंतराय कर्म और आंगोपांग कर्म के निमित्त से होते हैं, है ना। उस निमित्त से श्वास उच्छ्वास होता है कि जैसे मान लो हमें नाक और फेफड़े मिले तो उस माध्यम से कर रहे हैं, किसी और जीव को और कुछ मिला होगा। और ये तो हमने प्रत्यक्ष में अभी देखा ही है, क्योंकि जो बीमारी चल रही थी तो वो ही था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन, अब वातावरण में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसके अंगोपांग और उसका वीर्यांतराय कर्म ऐसे काम नहीं कर पा रहा है कि वो ऑक्सीजन को खींच पाए, है ना। तो उसकी अपनी जो भाव शक्ति थी, क्षयोपशम रूप जो उसकी शक्ति थी, वहां वो उसकी कम हो रही थी, इसलिए जीव को बाधा हो रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सुख और दुख रूप है। और देवों को तो कितने कितने एक 15-15 दिन तक सांस नहीं लेने की जरूरत होती है ना। तो ऐसे ये सुख और दुख रूप है। और लेकिन सिद्ध जीवों को इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। और अरिहंत भगवान को भी, उनको क्योंकि वीर्य अंतराय कर्म का अभाव हो गया है, तो वहां उनको ये जो क्षयोपशम, वहां स्वाचोश्वास तो है, क्योंकि
अभी अंगोपांग है ना, अंगोपांग है ना शरीर की स्थिति में, तो वहां श्वासोच्छ्वास तो है लेकिन खेद रूप नहीं है। ठीक है, बस इतना सा, ज्यादा नहीं समझते, बस इतना बहुत है। आगे बहन जी, इसमें तो लिखा है ये इस प्रकार, ये वत्स और अक्षर और भव, ये एक, हाँ वो अभी आगे बताऊंगी बाबूजी। अच्छा वो मतार्थ है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी ये हमारा अभी वो नया अर्थ चल रहा है अभी हमारा। नए की अपेक्षा से अर्थ चल रहा है। इसमें पूरे ग्रंथ में आचार्य ऐसे ही कथन करने वाले हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से द्रव्य इंद्रिय आदि द्रव्य प्राण। अब द्रव्य प्राण समझ में आ गए ना, जो द्रव्य इंद्रियां मिली वो मन वचन काय जो शरीर के मिले हैं वो है ना, और जो आयु मिली है और श्वासोच्छ्वास, ये द्रव्य प्राण है। और इनके पीछे जीव की जो काम करने वाली सूक्ष्म रूप शक्ति है वो भाव प्राण है। और भावेंद्रिय आदि छावशमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय नहीं से हैं, तथा सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण हैं जो वे निश्चय नहीं से हैं, है ना। जो सिद्ध भगवान के जो ये प्राण हैं, वहां ज्ञान दर्शन सुख सत्ता वीर्य जो उनके प्राण हैं वो शुद्ध निश्चय नहीं से हैं। वहां द्रव्य प्राण और जहाँ भाव प्राण की बात करेंगे तो वो उनके भाव प्राण शुद्ध निश्चय नहीं से शुद्ध हैं बिल्कुल, है ना। ठीक है, निश्चय नहीं दो चेद न जस, शुद्ध निश्चय नहीं के उपादे भू, शुद्ध चेतना जिसके हो वह जीव माना गया है। ठीक है, अभी हम ये नीचे इसके नीचे लाइन है वो बाद में लेंगे। अभी इन द्रव्य प्राणों की और द्रव्य प्राणों की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसे जब हम थोड़ा सा शॉर्ट में कथन कर रहे हैं तो हम इनको 4 प्राण कह रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम इनका डिटेल करेंगे तो कितने प्राण हो जाएंगे? 10। हाँ, 10 हो जाएंगे। कैसे? इंद्रियां 5 इंद्रियां और 3 मन वचन काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। हाँ, तो ऐसे हम 10 प्राणों की बात करेंगे तो 10 प्राणों से, 10 द्रव्य प्राणों से संसारी जीव 10 द्रव्य प्राणों से जीता है। तो अब कितनी इंद्रिय, कितने, किस जीव के कितने इंद्रिय वाले कितने प्राण होते हैं, किस इंद्रिय वाले जीव के कितने प्राण होते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? कौन कौन से होंगे उसके? 4। एक इंद्रिय है तो एक नहीं 4 होंगे। स्पर्शन होता है और काय बल और स्पर्शन आयु आएगी और श्वासोच्छ्वास आन पान आ जाएगा। आयु, हाँ, 4 प्राण होंगे, मतलब 4 प्राण होंगे, है ना। एक इंद्रिय, क्योंकि एक से कम इंद्रिय किसी भी जीव को नहीं होती, और इंद्रिय है तो काय तो है ही, काय के बिना नहीं होती, और काय है तो काय बल है। ठीक है, तो एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए? एक इंद्रिय, एक काय बल, एक श्वासोच्छ्वास और एक आयु, 4 प्राण हो गए। 2 इंद्रिय जीव के इसका भी 4 ही होंगे। 6 होंगे, 6 होंगे। स्पर्शन होगा और रसना इंद्री होगी और ये आयु और श्वासोच्छ्वास और आयु और श्वासोच्छ्वास तो सबको होगा आगे, है ना, उनको आगे छोड़ देते हैं अभी। तो एक इंद्री बढ़ गई, अब रसना इंद्री बढ़ गई, और रसना इंद्री बढ़ गई तो वचन बल भी बढ़ गया, तो 2 बढ़ गए, है ना, तो 6 हो गए। 2 बढ़ जाने से 6 हो गए। 3 इंद्री में मात्र एक इंद्री बढ़ गई तो 7 हो गए। 4 इंद्री में एक और इंद्री बढ़ गई तो 8 हो गए। 8 हो गए, हाँ, है ना। अब 5 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के, एक असंगी और एक संगी। तो असंगी जीवों के क्योंकि मन नहीं होता तो बस उनके एक इंद्रिय बढ़ गई, केवल कर्ण इंद्रिय, तो उनके 9 प्राण हो गए। ठीक है, और जो संगी पंचेंद्रिय है उनके मन बल भी बढ़ गया। ठीक है, यानी नीचे के जीवों में संगी पंचेंद्रिय से नीचे जो जीव होते हैं उनके वचन बल मन बल नहीं होता। ठीक है, और 2 इंद्रिय से नीचे जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके वचन बल भी नहीं होता। तो ऐसे बल और इंद्रियां, है ना, इस तरह से संगी पंचेंद्रिय जो जीव हैं उनके 10 प्राण हो गए। द्रव्य प्राणों की हम बात करें। अब एक चीज और होती है, हमने नामकरण पढ़े थे,
तो उसमें एक पर्याप्त नाम कर्म होता है, एक अपर्याप्त नाम कर्म होता है ना। पर्याप्त यानी जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, और अपर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, है ना। दो तरह के जीव होते हैं। जिनकी पर्याप्तियां अपर्याप्त जो जीव होते हैं वो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। एक सांस में 18 बार जन्म और मरण करते हैं, वो अपर्याप्त जीव कहलाते हैं। तो दो प्रकार के जीव हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। क्या है पर्याप्त में अपर्याप्त क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है। अगर पर्याप्ति नहीं होंगी तो उससे होने वाला कार्य भी नहीं होगा, है ना। जब कारण नहीं होगा तो उससे होने वाला कार्य भी नहीं होगा। तो अब हमने ये जो हमने अभी 1 इंद्रिय से लेके 10 इंद्रिय तक के जीवों के प्राण देखे, ये पर्याप्त जीवों के प्राण हैं, है ना, जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं। और जो अपर्याप्त जीव हैं, है ना, वो कोई सी भी इंद्रिय वाले हों, उनको वचन बल, मन बल और साचोश्वास 3 प्राण नहीं होते उनको कभी भी, क्योंकि वो श्वास आने से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं और वहां उनको साचोश्वास पर्याप्ति भी नहीं होती, तो वहां उनको ये प्राण नहीं होते। कौन कौन से? वचन बल, मन बल और साचोश्वास, है ना, ये नहीं होते। बाकी जिस इंद्रिय वाला, है ना, जिस इंद्रिय कर्म के उदय से जो वो जीव बनने वाला है, वो भले ही अपर्याप्त अवस्था में भी है, बाकी उसके वैसे प्राण होंगे, है ना। अब जैसे देखें, मान लो एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय नाम कर्म का उससे उदय है और साथ में अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो उसके कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय और अपर्याप्त, इन दो नाम कर्मों का उदय है, तो उसको कितने प्राण होंगे? एक इंद्रिय और अपर्याप्त। पहले अभी हमने देखे थे 4 प्राण, हाँ, है ना, 4 थे। कौन कौन से? एक इंद्रिय, कायबल और साचोश्वास और आयु। अब हम देख रहे हैं अपर्याप्त है ना, एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय तो होगी, ठीक है, एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय तो होगी। और एक इंद्रिय है तो शरीर भी होगा, तो कायबल भी होगा, है ना। फिर आयु और भी रहेगी। फिर क्या बचा? आयु होगी, क्योंकि आयु के बिना तो कोई जीव होता ही नहीं है। चाहे वो एक समय में मर के दूसरे समय पहुंच जाए तो, लेकिन वहां तब भी उसकी आयु वहां से प्रारंभ हो जाती है, नहीं तो आयु। लेकिन श्वासोश्वास नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास नहीं होता, ठीक है। है ना, श्वासोश्वास हो गया काम, है ना। तो 3 ही प्राण होंगे। कितने प्राण होंगे? 3 प्राण होंगे, ठीक है। और 2 इंद्रिय होगा तो 2 इंद्रिय तो 2, लेकिन अवस्था कौन सी? अपर्याप्त में? हाँ, अपर्याप्त की बात कर रहे हैं। 5 हो जाएंगे। नहीं, फिर से देखो, अभी कैसे थे? अभी 6 थे। 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4, मैंने अभी 4 बताया वचन बल नहीं होता अपर्याप्त वचन अवस्था और में। हाँ, तो वचन और साचोश्वास 2 घटा देंगे, है ना। तो 2 इंद्रिय के कितने? 5 6 4 है। पर्याप्त की बात चल रही है ना, पर्याप्त की पहले चल रही है, 4 है ना। थोड़ा बस समझने के लिए है, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो जाते क्योंकि अगर मान लो कोई पूछे तुमसे, जैसे उस दिन मेरे से बीच में पूछ रही थी, वो रीतू पूछ रही थी ना कि विग्रह गति में कितने प्राण होंगे, है ना। अगर मान लो आप प्रश्न आप पेपर कर रहे होते और तुमसे पूछा जाता कि अपर्याप्त में उस जीव के कितने प्राण होंगे, तो हमें द्रव्य प्राण तो हमें पता ही होना चाहिए, भाव प्राण तो हमें समझ में आ गया, उनके पीछे जो जीव की शक्ति है वो भाव प्राण रूप है ना। तो अगर हमें द्रव्य प्राण याद होंगे तो हम उसके पीछे की शक्ति तो लगा लेंगे, है ना, ठीक है। तो 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए? 4, 2 कम हो गए, वचन बल भी कम हो गया और श्वासोश्वास कम हो गया। और आगे आगे सब में
कर लो जिसका फोन आ रहा है। सुधा दीदी हाँ, तो फिर उसके बाद तीन इंद्री के कितने प्राण होंगे? सबके दो दो प्राण कम होते चले जाएंगे, है ना। कौन कौन से कम हो जाएंगे? श्वासोश्वास और मन, वो वचन बल, है ना। उनके सबके ऊपर जो दो इंद्री से ऊपर के जितने जीव थे सबको वचन बल था, है ना। लेकिन अब वचन बल अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, तो उन सबके वचन बल कम होते जाएंगे। तो 5 इंद्री तक कितने प्राण होंगे सब जीवों के? दो दो प्राण कम होते जाएंगे, है ना। इंद्री तो बढ़ती जाएगी तो इंद्रिय प्राण बढ़ता जाएगा, है ना। तो 3 इंद्री के कितने प्राण हो जाएंगे? 6 प्राण हो जाएंगे, है ना। नहीं, हाँ, उसके 4 से 5 हो जाएंगे। 3 इंद्री के 5, बस एक एक प्राण बढ़ता जाएगा। 4 इंद्री के 6, है ना। और 5 इंद्री संगी के 7, अच्छा, असंगी के। और संगी के कितने होंगे? जिसको समझ में आ गया बताओ। संगी पंचेंद्रीय जीव के अपर्याप्त अवस्था एक में तो कितने इसका मन भी कम हो जाएगा। हाँ, और साक्ष आयु तो रहेगी, साक्ष बस नहीं रहेगा। तो श्वास नहीं रहेगा, मन मन नहीं रहेगा। 8 रहेंगे फिर इसके 8 नहीं, फिर से सोचो। अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण नहीं होते, तो कुल कितने होते? 10। तो 3 कम हो जाएंगे तो कितने हुए? 7 हो जाएंगे। 7 हो जाएंगे, है ना। कौन कौन से कम हो जाएंगे? श्वासोश्वास, श्वास वचन बल और वचन बल, है ना। 2 बल कम हो जाएंगे और श्वासोश्वास कम हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया ना? आंटी अपर्याप्त अवस्था में ये वचन बल कैसे कम हो रहा है? मतलब अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि वहां इंद्रियों की पूर्णता ही नहीं होती है ना। काय बल तो इसलिए कहा है क्योंकि अगर शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तो भी जो दूसरे जो कारमान शरीर है और तेजस शरीर है वो जीवों के हमेशा पाया जाता है। हाँ, वो तो रहता है। तो वहां काय बल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, है ना। काय बल और तो आयु के बिना जीव रहेगा नहीं संसार अवस्था में एक समय भी। तो आयु और जब काय बल रहेगा तो, और जिस अपर्याप्त अवस्था में भी इंद्रिय नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो गया, है ना। 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, तो उस अपेक्षा से इंद्रिय मानी गई है ना। इंद्रिय प्राण माने गए हैं क्योंकि उसे उस इंद्रिय कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, इंद्रिय जाति है ना, जाति नाम कर्म का। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, तो वो उदय चल रहा है, उस अपेक्षा से वो प्राण माने गए हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हो। एक वचन बल कैसे नहीं रहेगा आंटी? देखो, जब इंद्रिय की पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी तब वचन बल होगा। तो फिर अपन उनको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बोल रहे हैं ना। हाँ, इंद्रिय तो बढ़ रही हैं, इंद्रियां बढ़ रही है। वो इंद्रिय नाम कर्म के उदय की अपेक्षा कहा गया है। अपर्याप्त जीव भी जहाँ पे जन्म मरण कर रहा है वो वहां उस इंद्र एक ही जगह नहीं कर रहा है कि वो एक ही इंद्रिय में जन्म मरण कर रहा है। 2 इंद्रिय में भी होते हैं ना अपर्याप्त, 3 में भी होते हैं, 4 में भी होते हैं, 5 इंद्रिय में भी होते हैं। तो हम उनको कैसे कह रहे हैं? वहां उनके उस इंद्रिय नाम कर्म का उदय पाया जा रहा है और उनकी वो पर्याप्ति प्रारंभ तो होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है। अच्छा, है ना, पूर्ण नहीं होती, इसलिए बल नहीं होता। ठीक है, पूर्ण हो जाएगी तो बल होगा, अगर पूर्ण नहीं हो पाती इस वजह से वो। हाँ, इस अपेक्षा से वहां बल नहीं है ना। जब पूर्ण हो जाएगी तभी वो काम करना शुरू करेगी, उसका कार्य तभी प्रारंभ होगा ना, लेकिन पूर्ण नहीं होती इसलिए बल नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न करें। हाँ, अरिहंत परमेष्टि के कितने प्राण होते हैं? उनको शरीर नहीं होता है, द्रव्य प्राण। अरिहंत परमेष्टि की बात कर रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि के तो द्रव्य प्राण एक भी नहीं होता है ना, तो सिद्ध परमेष्टि की बात नहीं है, अरिहंत परमेष्टि की बात कर रहे हैं।
कितने प्राण होंगे उनको? पूरे 10 प्राण ही रहेंगे ना आंटी अभी तो? नहीं, कैसे रहेंगे? मन नहीं होगा ना, मन नहीं मन होगा। तो चला गया, क्यों, मन कहाँ से चला गया? अभी मन तो का रहेगा, उनको। मन तो है, कैसे जाएगा अभी? देखो अनंता, वहां उनके उनके- इंद्रिय प्राण नहीं है और मन बल भी नहीं है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना मन नहीं। हाँ इंद्रिय प्राण क्योंकि अब उन इंद्रियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है ना। तो काय बल और वचन बल हाँ, और वचन बल आयु को उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन होगा तो स्वाचोस्वाद। सही। नहीं, देखो वहां पूरी बात कर रहे हैं। जब हम भाव प्राणों की बात करेंगे तो उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, इंद्रियां हैं, लगी हैं, लेकिन काम नहीं कर रही हैं। तो जब किसी अपेक्षा से कथन किया जाए, अपेक्षा हम समझें क्योंकि हम अनेकांत धर्म पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपेक्षा के लिए उदाहरण दूं तुम्हें, जैसे कहूं कि बेटी बाप से बड़ी है ना, तो क्या मेरा ये कथन सही है? नहीं, बेटी बाप से बड़ी है, क्या ये वो कथन सही? हाइट की अपेक्षा से होगा। हाँ, किसी अपेक्षा से है ना। मैंने एक न्यूज देखी थी कि बेटी एसपी है और पिताजी कांस्टेबल हैं, वो बेटी को सैल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो अब वो उस पद की अपेक्षा से वो बड़ी है ना उनसे, है ना, लेकिन आयु की अपेक्षा से बड़ी नहीं है ना। तो हम हर जगह अपेक्षा लगा लें, है ना। तो अपेक्षा जहां हम लगा लेंगे तो वहां हमारी बातें उस अपेक्षा से सिद्ध हो जाती हैं। जैसे देखा जाए तो उनको वचन बल भी नहीं है लेकिन उनकी वाणी खिलती है, तो उपचार से उनको वचन बल कहा जाता है ना। ऐसे बस ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, कभी कोई ऐसा विषय आए तो उसलिए बता दिया, ठीक है। अब आगे चलें। यहाँ तक भाभी इनके कितने प्राण माने जाएंगे? 4 होंगे ना? 4 प्राण होंगे ना आंटी? 4 होंगे ना? आयु है ना। आयु, स्वाचोस्वास और काय बल और वचन बल। हाँ, है ना? 4 प्राण। हाँ, 4 प्राण। हाँ, 4 प्राण है ना। काय बल क्योंकि काय से अभी भी काम हो रहा है, विहार इत्यादि हो रहा है, तो काय बल, वचन बल क्योंकि वाणी खिल रही है, और आयु और स्वाचोस्वास। हाँ, तो 4 प्राण, ठीक है। बस अपेक्षा लगा लेना वहां, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया हमारा, ये हमारा नया अर्थ हो गया है ना। यहाँ तक नए का अर्थ क्लियर हो गया। अब इसके आगे किसी ने टीका में दिया है तो आंटी इससे थोड़ा सा हटके तो फिर प्राण और पर्याप्ति मतलब देखो, डिफरेंस? पर्याप्ति होती है कि जब जीव दूसरे जगह जन्म लेता है ना, तो जन्म लेता है तो वहां वो नवीन शरीर बनाता है ना, नवीन परमाणुओं को ग्रहण करता है। तो वहां जीव 6 पर्याप्तियां होती हैं जीव की, है ना। पर्याप्ति कारण है, यानी जो शक्ति है ना, पर्याप्ति शक्ति है, शक्ति रूप जो कार्य है वो पर्याप्ति कहलाती है। और फिर वो शक्ति से जो काम आगे करना होता है ना, एक पावर है, फिर उससे पावर से क्या काम किया जाएगा। जैसे एक छोटी मोटर है ना, एक मोटर है, मान लो हमने उसको कहा कि वो 1 हॉर्स पावर की मोटर है, वो हॉर्स पावर तो उसकी शक्ति हो गई, उससे काम किया लिया जा रहा है। मान लो उससे पानी को ऊपर चढ़ाने का काम लिया जा रहा है ना, या उससे सिलाई मशीन चलाने का काम लिया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम कर रही है ना, शक्ति है। तो जो शक्तियां हैं वो पर्याप्ति कहलाती हैं, और उनसे जो कार्य हो रहा है वो प्राण कहलाता है ना। तो 6 पर्याप्तियां होती हैं। वहां उसमें चला था, भाई साहब ने पढ़ाया है रात को। हाँ, आंटी, प्राण पर्याप्ति का हाँ, मतलब तो योग्यता से भी ले सकते हैं ना, कि वो उसमें योग्यता हो जाती है। हाँ, उसमें योग्यता डेवलप हो जाती है, तो वो पर्याप्त नाम कर्म की वजह से, जिनको पर्याप्त नाम कर्म का उदय, जी, ठीक है। तो 6 पर्याप्तियां होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचोस्वाद, भाषा और मन, है ना। तो ये 6 पर्याप्तियां होती हैं, जिनको जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय, उनकी ये 6 पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, और वो उस तरह से, और इंद्रियों के हिसाब से, है ना। जो मन मिलेगा वो संगी पंचेंद्रिय को मिलेगा, तो वो उसकी पर्याप्ति पूर्ण करेगा। जो लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है उसकी आहार, शरीर और इंद्रिय और स्वाचोस्वाद, उसकी 4 ही पर्याप्तियां होंगी, है ना। उसको भाषा पर्याप्ति और
जो मन पर्याप्ति है, ये पर्याप्ति होती ही नहीं है उसकी, ना ये पर्याप्ति होती है और ना उसके ये प्राण होते हैं, ना ये बल होते हैं उसके, है ना। बस ऐसे समझ, ठीक है। ठीक है अभी ये हाँ। विषय नहीं चल रहा है ना, तो डीप में नहीं जाएंगे। नहीं बस वही थोड़ा सा बस। हाँ चलो, अब आगे एक लाइन दी है। पर्याप्त अवस्था मतलब वो विग्रह गति की अवस्था ली गई है क्या पन्ने? अपर्याप्त अवस्था, विग्रह गति में भी अपर्याप्त अवस्था है, और जब जिसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो वहां अपने विग्रह गति के स्थान के बजाय वो वहां पहुंच करके भी अंतर्मुहूर्त में, विग्रह गति तो केवल ज्यादा से ज्यादा 3 समय की होती है ना, लेकिन जो वो है ना वो अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त में वो एक आवली काल से ऊपर का जो समय है वो अंतर्मुहूर्त माना जाता है, यानी वो 3 समय से ज्यादा होता है। तो अपर्याप्त अवस्था वो अंतर्मुहूर्त की अवस्था है, तो यानी वो 5-6 समय बाद भी मरण को प्राप्त हो सकता है ना। तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से जीव की वो अवस्था होती है, ठीक है। उसमें भी अपर्याप्त में भी एक लब्धि अपर्याप्त होते हैं, एक निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं। जो लब्धि अपर्याप्त हैं उनकी तो पर्याप्तियां कभी पूर्ण होती ही नहीं है, और वो अपर्याप्त नाम कर्म का उन्हें उदय होता है, और वो पर्याप्तियां पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। एक निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं, जिन्होंने पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उन्होंने अपनी पर्याप्तियां पूरी मतलब शुरू कर दी है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन होंगी, है ना। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं आचार्य, एक मकान का उदाहरण देते हैं, है ना। एक मकान बनना शुरू हुआ, तो जो मकान बनना तो शुरू हुआ, लेकिन बना नहीं, बीच में ही गिर गया, है ना। वो हो गया, यानी पहले खत्म हो गया, पहले बनने से पहले ही खत्म हो गया, वो अवधि अपर्याप्त। और एक जो बनना शुरू हुआ, अभी बन रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरा हो जाएगा, तो वो अभी बन रहा है, पूरा नहीं हुआ, उस अवस्था को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। मैं जाना नहीं चाह रही थी डीप में कि लेकिन शब्द समझ में आ रहे हैं। स्वाध्याय में अंकल ने काफी डिटेल में ये सारी चीजें हाँ, डिस्कस की थी ना। वहाँ हो चुकी है। चलो अब आगे चलें। अब मेरे में इन्होंने एक लाइन दी है ना, एक लाइन दी है, कहीं से उदाहरण दिया है, उससे मतार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। आप लोगों की टीका में शायद उसका हिंदी अनुवाद हो किसी के पास, मेरे पास नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत जितना पता है मैं उतना करती हूँ उसको। इस प्रकार वेच रख भवसारिच सगनेरिया पियराय चुलुआ हंडिया पुन मडऊ नव दिन तथा जाय। इस दोहे में कहे हुए नव दृष्टांतों द्वारा चारवाक मतानुयायी शिष्यों को समझाने के लिए जीव की सिद्धि के व्याख्यान से ये गाथा समाप्त हुई। ये लाइन मेरे में दी है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। किसको समझा रहे हैं? मतार्थ कर रहे हैं, है ना। हमने मत देखा था ना, और मत हमें समझ में आ गए ना। मत होते ना, जैसे अलग अलग वैदिक मत है, और चारवाक मत है, सांख्य मत है, बौद्ध मत है। तो ये हम मत यानी जो जैसी मान्यता रखते हैं उसके अनुसार उनके नाम हैं। तो एक चारवाक मत है जो ये मानता है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं होती, पूरा जो नया वो पुनर्जन्म भी नहीं होता। मतलब 5 भूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और ये जो 5 और आकाश, ये जहाँ 5 मिल जाते हैं वहां जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और जब 5 अलग अलग हो जाते हैं तो उसकी वो जो उनके मिलने रूप शक्ति है, बस वही जीव है ना। वो जीव को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म इत्यादि को भी नहीं मानते हैं। उनके लिए कहा जाता है रनम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी बस मौज करो, वो ऋण लेकर के भी घी पियो, है ना, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो उनको समझाने के लिए जीव की सिद्धि की जा रही है ना। जीवत्व पना चल रहा है ना, यहाँ जीव अधिकार चल रहा है हमारा, जीव की सिद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ जीव की सिद्धि करी द्रव्य प्राणों से, भाव प्राणों से, कि जीव है, यानी जीव है जो जीता था, जो कल भी था, कल भी जीता था, आज भी जीता है और कल भी जिएगा, जीव है। अब उनके उदाहरण को कह रहे हैं कि वो जैसा मानते हैं जीव नहीं है, तो वो बता रहे हैं वेच, वेच माने वत्स, संस्कृत का शब्द है वत्स, यानी बछड़ा, है ना।
जो गाय का बछड़ा होता है, कि गाय का बछड़ा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो अपने माता का स्तनपान करने लगता है। यानी वो ऐसा क्यों कर रहा है, यानी कि ये संस्कार उसमें पहले से है, यानी पहले भी जीव था। इससे सिद्धि हुई कि जीव पहले भी था, है ना। बहुत सारे कार्य जीव जन्म लेते ही स्वयं करने लगता है, तो वो उसमें पूर्व संस्कारों के कारण पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जीव उन 5 भूतों के मिलने से नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, पहले भी था, है ना। फिर रख यानी अक्षर, है ना। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान है वो बहुत सारे जीवों में एक जैसा पाया जाता है ना। और जो पहले के अक्षर हैं वो भी कभी कभी हमारे ज्ञान में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है इसका, तो जितना थोड़ा सा पता है उतना मैं बता दे रही। तो अक्षर ज्ञान से भी, यानी उसमें जीवों को जो अक्षर ज्ञान हो रहा है उससे वो समझ पा रहे हैं, यानी उनमें ज्ञान है। और ज्ञान रूप जो सूक्ष्म भाव है वो सब जीवों का अलग अलग है। अगर 5 भूतों के मिलने से शक्ति उत्पन्न होगी तो सब में एक जैसी शक्ति होगी, तो सब लोगों को एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, तो सब जो का एक जैसा ज्ञान नहीं है, अपने अपने जितना उनका सूक्ष्म भाव खुला है उतना उतना ज्ञान है। ठीक है। भाव, भाव यानी बहुत से जीवों को अपने पूर्व भव का स्मरण हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे जीव मिलते हैं जो अपने पहले भव को बता देते हैं कि मैं यहाँ था, यहाँ से आया, है ना, यहाँ था, ये मेरा घर था, ये माता पिता थे। तो इस पूर्व भव के ज्ञान से और वो बातें सही सिद्ध भी हो जाती हैं, है ना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जीव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। बहुत से जीव आगे भी बता देते हैं कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, है ना, मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ। तो इन सब से भव से भी जीव के होने की सिद्धि होती है। सारिच मने सादृश्य, है ना, सदृशता पाई जाती है, सादृश्य पाया जाता है। एक जैसे जीवों में एक तरह का आचार विचार इत्यादि जो पाए जाते हैं। अलग अलग गति वाले जो तिर्यंच गति के जीव हैं उनमें अलग तरह की सदृशता पाई जाती है, मनुष्यों में अलग तरह की सदृशता पाई जाती है। तो उससे भी सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग प्रकार से अलग अलग है ना। अगर एक ही शक्ति से उत्पन्न होंगे तो एक ही प्रकार के जीव होंगे ना, उनमें सदृशता जो है वो नहीं होगी, है ना। स्वर्ग निर्य यानी स्वर्ग और नरक, है ना। स्वर्ग और नरक भी इस बात की सिद्धि करते हैं कि जीव है, यानी जीव स्वर्ग से आता भी है, स्वर्ग में जाता भी है, नरक से आता भी है, और बाकी सारे धर्म इस बात को स्वीकार भी करते हैं। तो स्वर्ग और नरक से पियर आए, पितरों से, पितृ होते हैं ना, जैसे वो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं कि कष्ट दे रहे हैं, है ना। तो वो जो उनके माध्यम से कहा जाता है कि वो हमारे वो पूर्वज हैं, वो कष्ट दे रहे हैं या वो उनकी सहायता कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी जीव के होने की सिद्धि होती है ना। चूल्हा हंडी है, चूल्हा और हंडी, है ना। चूल्हा यानी उसके ऊपर रखी हुई हंडी, है ना, उसमें कुछ बन रहा है। तो अब कह रहे हैं जो चूल्हा है वहां अग्नि है, और हंडी में अगर कुछ बन रहा है तो वहां बाकी और द्रव्य। हंडी है वो पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, उसमें पानी है तो जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। तो वहां भी उसमें जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए, है ना। 5 भूतों से जो चार्वाक मत है वो 5 भूतों के मिलने से जीव की उत्पत्ति मान रहा है। तो जो चूल्हे पे रखी हुई जो हंडिया है उसमें 5 तत्व उपस्थित है, लेकिन वहां जीव की उत्पत्ति नहीं देखी जा रही है, तो आपका जो पक्ष है वो सिद्ध नहीं होता, है ना। उनका जो पक्ष है, जो चार्वाक मत अनुयायी है, उनका पक्ष सिद्ध नहीं होता। फिर कहने पुनः मडऊ, मडऊ मने मृतक, जो मृतक शरीर पड़ा है उसमें 5 भूत उपस्थित है ना, सबके सब वहां उपस्थित है मृतक में, लेकिन उसमें जीव की शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी जीव अलग वस्तु है और जो पंचभूत है वो अलग वस्तु है। नवदिठंता, इन नव दृष्टांतों से, नव दृष्टांतों को जानना जाए मने जानना चाहिए, यानी इन 9 दृष्टांतों से जीव की सिद्धि होती है ना। जैसा आप मानते हो कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो ये उदाहरण दिया, तो इतना ही मुझे इसमें आता था।
इतना मैंने बताया, किसी के पास बुक हो तो वो सेंड कर देना, तो बाकी समझ लेंगे। किसी की बुक में डिटेल हो तो हाँ, send ये बहन जी इसमें जो हमको हमारे पास जो है ध्रुव हाँ। संज्ञा इसमें सब दिया हुआ है। अच्छा, तो बाबूजी आप हाँ फोटो करके सेंड कर देना तो सब लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। जी जी। मेरे पास नहीं था, इसमें बस एक लाइन दी थी। नहीं नहीं, इतना आपने मुझे- जो बताया है ना वो हाँ। आपने तो बिना देखे बताया है, लेकिन जो आपने बताया अक्षर से वही लिखा हुआ है इसमें, केवल हाँ। सादृश्य में लिखा हुआ है। जो संज्ञाएं हैं हमारी आहार, परिग्रह, भय, मैथुन, अच्छा, हाँ हाँ ये सब हाँ सब हाँ जीवों में हाँ। एक समान पाई जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बस ये अंतर हो गया। हाँ, वो हाँ, ये संज्ञाएं सभी वर्चुअली जीवों में पाई जाती हैं। हाँ वो संज्ञा के हिसाब से सब बराबर। बाकी आपने जो बताया है एक जी किंचित मात्र भी मैं डिफरेंट नहीं है। जो आप जो बोलती जा रही थी मैं पढ़ता जा रहा था, देखता जा रहा था। हाँ ठीक है बाबूजी, सेंड कर देना एक बार, है ना। ओके 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 ओके। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये तीसरी गाथा की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो द्रव्य प्राण, भाव प्राण, व्यवहार नय से प्राण, निश्चय नय से प्राण, और दोनों नयों से व्याख्यान, शब्दार्थ, नयार्थ और मतार्थ, है ना, यहाँ तक बता दिया। तो अब कह रहे हैं अब 3 गाथा पर्याय ज्ञान तथा दर्शन रूप 2 उपयोगों का वर्णन करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा में मुख्यता से दर्शनोपयोग का व्याख्यान करते हैं। जहां पर यह कथन हो कि अमुक विषय का मुख्यता से वर्णन करते हैं, वहां पर गौणता से अन्य विषय का भी यथासंभव कथन मिलेगा। यानी अभी क्योंकि 9 अधिकारों की बात दूसरी गाथा में 9 अधिकार कहते, तो पहले जीव है ना, जीवत्व, यानी जीव अपनी शक्ति से उसमें जीने की उसमें स्वयं की योग्यता है, और निमित्तों के माध्यम से वो संसार अवस्था में जीता है, और सिद्ध अवस्था में अपनी शक्तियों से ही जीता है, और तीनों काल में जीता था, जीता है और जीता रहेगा, है ना। और उसमें फिर 4 प्राण हमने, द्रव्य प्राण 4 प्राण देखे, उनको डिटेल से फिर हमने जो संसारी अवस्था में किस जीव के कितने प्राण पाए जाते हैं, पर्याप्त अवस्था में कितने होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में कितने होते हैं, वो सब हमने देखा। वो द्रव्य प्राणों की अपेक्षा बात है ना। और सिद्ध जीवों के तो केवल भाव प्राण होते हैं, वहां द्रव्य प्राण नहीं होते। फिर मतार्थ में 9 दृष्टांत दे करके आचार्य ने सिद्धि की है ना, कि जीव है। जो अन्य मत है, जो चार्वाक मत है, जो जीव को नहीं मानता, वो उनको उनके लिए सिद्धि की है। ठीक है, अब चौथे नंबर की गाथा में जो दूसरे नंबर पे उपयोग है ना, जीवो ओगमो, उवोगमय उपयोगमय है, तो उस उपयोग की कथन करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था, जहां हमने उसको डिटेल पढ़ा था कि 2 प्रकार का उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो कह रहे हैं उसमें पहली गाथा में मुख्य रूप से दर्शनोपयोग का कथन करेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य से कथन करेंगे तो गौण कथन नहीं, वो थोड़ा वो भी होगा। तो अब ये हम गाथा अपनी उपयोग वाली गाथा अगली बार देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? आज तो सरल था ना आंटी? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा ना। हाँ, अभी नहीं तक लग पढ़ा रहा हुआ था। है तो ध्यान आता, जैसे प्राण का पूरा ध्यान आ गया जैसे पढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसे हाँ। अपने आप से उपस्था वो नहीं होता। अभी बैटरी थोड़ी लो काम याद नहीं हुआ आंटी, समझ में तो आ गया है। हाँ, अब जैसे हमने प्राण का बोला तो इतना तो समझ आ रहा था कि भाई ये है, ऐसे कर दी, लेकिन अपने आप से वो नहीं होता कि ऐसे समझ लें अपन। बस इसी का फिर आगे संस्कृत में वो दिया था, तो वो मैंने तुम्हें भी दिया है सबको, है ना, कि जो 6 नयों का, 6 नयों से ही इसमें पूरा कथन करने वाले हैं। और कहीं विशेष अगर कोई नय आएगा तो उसको अलग से ले लेंगे। तो निश्चय नय के 2 भेद, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, है ना। और फिर व्यवहार नय, फिर व्यवहार नय के सद्भूत और असद्भूत, और सद्भूत असद्भूत में दोनों में उपचरित और अनुपचरित, है ना। सद्भूत में जहां एक ही सत्ता है ना, यानी जहां तादाद में संबंध है वो सद्भूत, या जैसे अग्नि और उष्णता, है ना, कई प्रकार के संबंध होते हैं। एक तादाद में संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है, एक संयोग संबंध होता है। ये सब हमें समझ में आते ना। जो तादाद में संबंध है वो उसका उसी रूप है, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता।
जो संश्लेष संबंध है वो एक रूप होकर के परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। और जो संयोग संबंध है वो प्रत्यक्ष में ही अलग होते हैं, वो संयोग संबंध है ना। तो सद्भूत में जो है वो जो तादात्म्य में संबंध है, यानी उसी रूप है, तो उसी में जो भेद करके कथन किया जा रहा है वो सद्भूत। उसमें अनुपचरित और उपचरित, अनुपचरित यानी शुद्ध ही है लेकिन बस मात्र भेद किया जा रहा है। जैसे जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है ना, भेद कर दिया। अग्नि में उष्णता है, अग्नि में प्रकाश है ना, ऐसे भेद कर दिया। और तो ये अनुपचरित है। और जब उपचार करेंगे तो कुछ मिला करके करेंगे, है ना, कुछ मिला करके। जैसे जीव में मति ज्ञान है, मति ज्ञान कब होगा जीव में? जब उसकी इंद्रियां होगी, क्योंकि इंद्रियों से मति ज्ञान होता है। तो इंद्रियां उसमें सापेक्ष है, यानी कर्म का उदय उसमें निमित्त है, तो वहां उपचार हो गया, तो वो उपचरित सद्भूत हो गया। लेकिन ज्ञान है किसमें? जीव में ही है। तो जीव के ही ज्ञान का भेद किया जा रहा है, लेकिन सापेक्ष किया जा रहा है, तो उपचरित सद्भूत हो गया। ठीक है। फिर जो असद्भूत, असद्भूत मतलब जिन दोनों दो द्रव्यों को मिला करके कथन किया जा रहा है ना, वहां असद्भूत यानी सत्ता अलग अलग है। तो उसमें जो संश्लेष संबंध वाला कथन है वो तो अनुपचरित होगा, और जो संयोग संबंध वाला कथन है वो उपचरित असद्भूत होगा, है ना। सबके उदाहरण भी मैंने अच्छे से दिए हैं। फिर भी अगर कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आए तो जब मर्जी पूछ सकते हो। ठीक है। बस ये भी यहाँ संस्कृत में आचार्य ने दिए थे, इसमें मेरे ग्रंथ में दिए हैं, आप लोगों के में भी शायद दिए होंगे। तो क्योंकि आगे नए से नयार्थ करने वाले हैं तो नए का भी उदाहरण दे दिए। मतार्थ करेंगे तो जैसे ये जो श्लोक इन्होंने दिया है तो इसमें लिया होगा, तो जो मतार्थ कहे जाते हैं तो वो तर्क और न्याय से वहां सिद्धि की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं आएगा हमें तर्क है, अनुमान है, न्याय है। तो उससे जो न्याय ग्रंथ है, अपने यहाँ न्याय ग्रंथ भी हैं। जैसे इनका ग्रंथ एक तो अष्टशास्त्री सबसे बड़ा न्याय ग्रंथ है अपने यहाँ, और इनका है समंतभद्र आचार्य का जो है, कौन सा पढ़ा था ना मीना भाभी, हमने पढ़ा था ना मंदिर में, कौन सा वाला ग्रंथ है इनका? समंतभद्र आचार्य का? हाँ, जो वो है ना जिसमें आप्त का उन्होंने कथन किया है, सिद्धि की है। अरे वो लेके आई थी ना विमला भाभी। खैर चलो, न्याय से मतलब जहाँ तर्क से सिद्धि की जाती है ना, वो न्याय ग्रंथ। अकलंक स्वामी, भाभी अकलंक स्वामी का पढ़ा था वो स्वरूप संबोधन? नहीं, स्वरूप संबोधन नहीं। हाँ वो नहीं, वो भी थोड़ा सा न्याय ग्रंथ में नहीं, वो नहीं, वो जो समंतभद्र आचार्य का जिसमें उन्होंने आप की स्तुति की है ना, कि मैं आपकी पूजा इसलिए नहीं करता इसलिए करता हूँ, इस तरह से था ना वो। मुझे देखो दिमाग में घूम रहा है नाम नहीं। चलो उससे बाद में कभी मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे तो कैसे दृष्टांत से सिद्धि करते हैं, अनुमान से कैसे सिद्धि करते हैं, तो वो सब उसके अंतर्गत आता है। तो उसके वो न्याय ग्रंथों से मतार्थ की सिद्धि की जाती है, न्याय से सिद्धि की जाती है। कि जैसे अभी यहाँ उदाहरण दिया ना कि ऐसे मतलब चूल्हा और हंडी मिलकर के जैसे पांच भूत हो गए, तो वहां जीव की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो आपका पक्ष गलत है ना। जैसे कोर्ट में वकील होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं ना, एक पक्ष होता है, एक दूसरे पक्ष का होता है, एक दूसरे पक्ष का होता है, वहां सिद्धि करते हैं, तो वो न्याय हो गया ना उसी तरह से। तो वो भी मतार्थ में थोड़ा थोड़ा हमें वो भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो 25 वो ग्रंथ वो है ना, 25 वो तो नहीं है कहीं, उसमें भी सब बताया आत्मा के विषय में। हाँ वो तो स्वरूप संबोधन है ना अकलंक हाँ, देव का। हाँ, हाँ वो नहीं, वो न्याय ग्रंथों में नहीं आता, वो अलग है न्याय ग्रंथ। अच्छा अच्छा, नहीं वो जो आप बता रही हो ना, उसमें भी हाँ। जो तर्क के आधार पर ही उन्होंने आप्तमीमांसा है, आप्तमीमांसा। अच्छा याद आ गया नहीं, वो उनकी है, समंतभद्र आचार्य की है आप्तमीमांसा। चलो जिनवानी स्तुति कर ले।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा रे पूजो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख। देह मजो पर्यंत को गुरु सेवा नित्य, दया धर्म पालो सदा यही मुक्त। जिनवानी माता